हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अभी तक हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट तक के सारे कीवर्ड्स डिस्कस कर लिए कि भाई अगर ये कीवर्ड्स या फिर ये हिंट्स क्लूज आपकी केस स्टडी में आपको मिलते हैं तो उन वर्ड्स को देख के आपको समझ जाना है कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन में जो भी पूछा आप लिख दोगे। तो आज बात करते हैं हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के कीवर्ड्स की। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक तरफ तो है हमारे कीवर्ड्स जिन्हें आप अपने हिंट्स कह सकते हो, अपने क्लूज कह सकते हो, और ये है हमारे कॉन्सेप्ट कि भाई अगर आपकी केस स्टडी में इनमें से कोई वर्ड्स आते हैं, आपको कुछ क्लूज मिलते हैं, कुछ हिंट्स मिलते हैं, तो आपको उन वर्ड्स को देखकर समझ जाना है कि हमारी केस स्टडी के अंदर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात की गई है। हमें इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस लिखनी है, इसकी लिमिटेशन लिखनी है, इसके फंक्शंस लिखने हैं, जो भी कुछ क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर लिखा हुआ आता है थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फ्रॉम होम टू डू, एडवांस में सारी चीजें सोचना, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, काम को किससे करवाना है। ये एक मेंटल प्रोसेस है, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है यार, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही सोच समझ के सारे काम करने पड़ते हैं। इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, यानी कि मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन है। ये बेस ऑफ कंट्रोलिंग, ये कंट्रोलिंग का बेस है, यानी कि कंट्रोलिंग का आधार है। अगर ये ना हो तो कंट्रोलिंग भी ना हो, तो ये कंट्रोलिंग के लिए क्या है, एक बेस है, एक आधार है। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हमें उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो अगर इस तरह से रिलेटेड कोई सी भी बातें आपकी केस स्टडी में लिखी हुई आती हैं तो समझ जाना यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, आपका प्लानिंग। दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आपके मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड है फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है कि ये एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, इसके अंदर हम फ्यूचर से रिलेटेड बातें करते हैं, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लगते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है आपका प्लानिंग और दूसरा है कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग भी आपका फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। तो डिपेंड करता है आपकी केस स्टडी प्लानिंग से रिलेटेड है या कंट्रोलिंग से रिलेटेड है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। अब देखो, जब हम बात करते हैं प्लानिंग के प्रोसेस के स्टेप्स की, कि प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड स्टेप होता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, अलग अलग स्टेप्स है। तो स्टेप्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो देखो, अगर आपकी केस स्टडी में लिखा हुआ आता है सेटिंग टारगेट्स, टारगेट सेट करना कि हमें क्या करना है, गोल सेट करना कि हमें एक्चुअली क्या अचीव करना है, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के प्रोसेस के लिए स्टैंडर्ड सेट करना कि भाई हमारा स्टैंडर्ड है कि इस मंथ के एंड तक हम 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, हम लोगों ने एक टारगेट सेट कर लिया। तो ये क्या है, प्लानिंग के प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है और इसे बोला जाता है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। क्या कहते हैं? सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है कि फ्यूचर से रिलेटेड अजम्पशन सेट करना, अब इसकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है कि फ्यूचर से रिलेटेड हमें अनुमान लगाना है कि फ्यूचर में हमारी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी हो सकती है, फ्यूचर में हमारी डिमांड कितनी हो सकती है, फ्यूचर में हमारे कॉम्पिटिटर्स की क्या पॉलिसी हो सकती है, फ्यूचर में इन्फ्लेशन रेट क्या होगी। तो जब हम फ्यूचर से रिलेटेड कुछ अनुमान लगाते हैं, कुछ फोरकास्टिंग करते हैं, कुछ अजम्पशन सेट करते हैं, दैट इज द सेकंड स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस, जिससे बोला जाता है डेवलपिंग प्रेमाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं? डेवलपिंग प्रेमाइसिस, यानी कि मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर। फाइंडिंग वेरियस ऑप्शंस, अब देखो किसी भी काम को करने के, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, जिन्हें हम ऑल्टरनेटिव्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट करा, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें हमारी सेल्स को इंक्रीज करना है 10% से, तो भाई इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। उन ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना कि हम हमारी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं कस्टमर्स को डिस्काउंट देके, एडवर्टाइजमेंट पे अच्छा पैसा खर्च करके, उन्हें फ्री सैंपल्स देके, कैशबैक देके, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास में। तो ये है प्लानिंग का थर्ड स्टेप। क्या है थर्ड स्टेप? लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। क्या? लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। अब उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना, चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स, उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करना, यार ये बेस्ट ऑप्शंस हैं। ये है हमारे प्लानिंग के प्रोसेस का फोर्थ स्टेप, जिसे बोला जाता है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। क्या कहते हैं? सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव।
पुट द प्लान इन एक्शन, अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना, उसे एक्शन में लेकर आना, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, ये है हमारा फिफ्थ स्टेप जिसे बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। क्या कहते हैं? इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। क्लोज वॉच ऑन द वर्क या फिर प्लान, अपने प्लान के ऊपर एक अच्छी नजर रखना, कीनली ऑब्जर्व करना कि प्लान पर सही से काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, प्लान जो है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस जिसे बोला जाता है फॉलो अप। तो यहाँ तक समझ में आया कि इन वर्ड्स को देख के आप पहचान जाओगे कि यहाँ पर बात कर रखी है प्लानिंग की और यहाँ पर प्लानिंग के कौन से स्टेप से रिलेटेड बात होती है। अब देखो इस चैप्टर के एंड में आपको टाइप्स ऑफ प्लान्स गिवन है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स: ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, मेथड्स, प्रोग्राम एंड बजट। आपको केस स्टडी के अंदर कुछ वर्ड्स गिवन होते हैं, उन वर्ड्स को देखकर आपको बताना होता है कि कौन से टाइप के प्लान की यहाँ पर बात की गई है। तो देखो अगर लिखा हुआ आता है कि ये क्या है, एंड रिजल्ट्स हैं, ये हमारा अल्टीमेट मकसद है, हमारा अल्टीमेट एम है, ये हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, हम ये करना चाहते हैं, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। तो अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आता है कि ये अल्टीमेट रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है, हमारा मकसद है, हमारा गोल है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं इसे हम? ऑब्जेक्टिव्स। कोर्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट स्कैनिंग, एनवायरमेंट स्कैनिंग के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट को पहचानने के हिसाब से, एनवायरमेंट को हम लोगों ने पहचाना अच्छे से, एनवायरमेंट को स्कैन करा हम लोगों ने कि क्या चल रहा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, हमारे कॉम्पिटिटर्स की क्या पॉलिसी है, कंट्री के अंदर कितना इन्फ्लेशन है, क्या चल रहा है कंट्री के अंदर, कस्टमर्स की डिमांड कैसी है, कस्टमर का टेस्ट कैसा है। उस एनवायरमेंट स्कैनिंग के हिसाब से हमारा जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होता है, जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी काम करने का तरीका होता है, उसे बोला जाता है स्ट्रैटेजी। क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी को ही हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी बोलते हैं। तो अगर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान वगैरह वर्ड्स आते हैं तो भी समझ जाना यहाँ पर बात किसकी की गई है? स्ट्रैटेजी की। ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, भाई ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका कि वो प्रॉब्लम्स को किस तरह से हैंडल करेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं नो क्रेडिट, यानी कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन उधार पर सामान नहीं देता। हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड प्राइस का मतलब है यहाँ पर आप बार्गेनिंग नहीं करा सकते, हमारी प्राइस फिक्स है, एक दाम। तो ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका कि वो आने वाली प्रॉब्लम्स को किस तरह से हैंडल करेगा, इस तरह के प्लान को बोला जाता है पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है? पॉलिसी। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप वे, किसी भी चीज को करने का तरीका। स्टेप बाय स्टेप की जब बात होती है, जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात होती है कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। स्कूल में आपको एडमिशन लेना है, आप गए, आपने सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म लिया, फिर उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करा, सबमिट कराया, वहां पर बच्चे का इंटरव्यू होगा, रिटन एग्जाम होगा। तो जब स्टेप बाय स्टेप वे की बात होती है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की बात होती है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, उस प्लान को बोला जाता है प्रोसीजर। क्या कहते हैं? प्रोसीजर। जब बात होती है डूस एंड डोंट्स, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये चीजें बहुत ही ज्यादा क्या होती है? रिजिड होती है। अगर आपने रूल्स को ब्रेक करा तो पेनल्टी भी लग सकती है। तो जब बात हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, बात रिजिडिटी की होती है, बात पेनल्टी की होती है। वहां पर गिवन होता है कि भाई आप फोन यूज नहीं कर सकते, आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। तो जिस तरह से डूस और डोंट्स जब मेंशन होते हैं तो उसे बोला जाता है रूल्स। क्या कहते हैं? रूल्स। और रूल्स फॉलो ना करने पर स्ट्रिक्ट पेनल्टी भी लगाई जाती है। सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन जॉब्स, रूटीन जॉब्स जो डे टू डे नेचर की जॉब्स है, जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, उन्हें किस तरह से करना है, उनको करने का क्या सिस्टमैटिक तरीका है, उसे बोला जाता है मेथड। फॉर एग्जांपल अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो हम कौन से मेथड से लगाएंगे, किसी भी काम को करना है तो उसके लिए हम लोग क्या मेथड्स फॉलो करेंगे। तो डे टू डे जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए जब किसी सिस्टमैटिक तरीके की अगर आपको क्वेश्चन में बात दे रखी है तो उसे आप क्या बोलोगे? ये क्या है भाई? मेथड है। लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है, हम कोई नया डिपार्टमेंट ओपन कर रहे हैं, ऑफिस कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, तो अगर कुछ इस तरह से कुछ बड़ा कर रहे हैं, हम लोग कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नया डिपार्टमेंट खोल रहे हैं, खुद का नया ऑफिस कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, इस तरह की बातें जब आती हैं तो उसे बोला जाता है प्रोग्राम। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। और जब भी हम किसी चीज की बात न्यूमेरिकल टर्म्स में करते हैं कि हम लोग सेल्स पर इतना पैसा खर्च करेंगे सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट पे हम इतना पैसा खर्च करेंगे,
हमारा प्रोडक्शन इतना होना चाहिए, सेल्स इतनी होनी चाहिए। तो जब भी हम किसी चीज को न्यूमेरिकल टर्म्स में बताते हैं, नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, उसे बोलते हैं बजट। बजट ऐसा ही होता है ना, हम लोग अगर एक फोन लेने जाते हैं तो बोलते हैं हमारा बजट है 20,000, तो वहां पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल टर्म का यूज करा, दैट इज 20,000, तो उसे बोला जाता है बजट। बजट कैसा भी हो सकता है, सेल्स का भी बजट हो सकता है कि सेल्स इतनी होनी चाहिए, प्रोडक्शन का भी बजट होता है कि प्रोडक्शन इतना होना चाहिए, परचेज बजट भी होता है कि हम इतना परचेज करेंगे। तो इन बातों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर भाई इस टाइप ऑफ प्लान की बात की गई है। तो ये हम लोगों ने कर ली हमारे चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के सारे कीवर्ड्स डिस्कस। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे प्लानिंग की कुछ केस स्टडीज डिस्कस। तो इसी तरह से मेरे साथ में अच्छे से समझते रहो वीडियोस को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहो। बाय फॉर नाउ।